का रुख करना जरूरी है। ट्रंप पर व्हाइट हाउस ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के लिए ट्रंप मुद्दा नहीं। तो देखिए, ट्रंप की पेशी पर बाइडेन की ओर से और व्हाइट हाउस की ओर से एक औपचारिक बयान है कि जो ट्रंप हैं वो अमेरिकी राजनीति के लिए, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो देखिए, व्हाइट हाउस अपने इस बयान से ये जाहिर करना चाह रहा है कि उनके लिए ट्रंप की जो अहमियत है वो सिफर है, वो शून्य है। व्हाइट हाउस का औपचारिक बयान आया है कि ट्रंप कोई मुद्दा अमेरिका की राजनीति के लिए नहीं है, अमेरिका के लिए नहीं है। प्रोफेसर महेंद्र हमारे साथ हैं। सर, इस तरह के बयान का मतलब यह है कि व्हाइट हाउस ये जताना और बताना चाहता है कि ट्रंप हैज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। नहीं, देखिए, व्हाइट हाउस एक संदेश देना चाहता है कि कानून अपना काम कर रहा है और अमेरिका में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। और अगर कानून के समक्ष किसी ने कोई गलती की है, चाहे वो भूतपूर्व राष्ट्रपति क्यों ना हो, कानून जो है उसको उस हिसाब से उनको सजा मिलेगी। लेकिन ये देखिए, अमेरिकी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि पहली बार कोई पूर्व राष्ट्रपति इस तरीके से कन्विक्ट हो रहा है, वो भी सीरियस क्रिमिनल चार्जेस में। तो ये बहुत बड़ी बात है अमेरिका के लिए। और दूसरी बात ये है कि जो ट्रंप जो है वो किसी भी कीमत पे जो है पीछे नहीं हट रहे हैं। और कहीं न कहीं जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से उनके ट्वीट्स आ रहे हैं, ऊपर से वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जो है जनता को, अपने समर्थकों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उनको ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आगे की लड़ाई के लिए। और ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि अमेरिका को एक बहुत ही मैच्योर डेमोक्रेसी माना जाता था। और लेकिन ट्रंप और उनके समर्थकों ने ये साबित कर दिया कि जो है वो जो एक मैच्योर डेमोक्रेसी की, जो एक सिविलाइज सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, उसको नहीं मानते हैं। जैसा कि पिछले बार राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद हुआ था 2020 में। तो कैपिटल हिल पे उनके समर्थक पहुंच गए थे और वहां काफी हंगामा किया था उन्होंने। ऐसा भी कभी अमेरिकी जो है लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ट्रंप जो है बहुत ही आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं कि किसी भी कीमत पे वो राजनीति में बने रहना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं। और लेकिन इसके पीछे एक और जो विचारधारा का द्वंद्व है अमेरिका में, जो आइडियोलॉजिकल वॉर है, कि जो बहुत एकदम से अमेरिका जो है बीच से डिवाइडेड हो गया है। और ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि जो डेमोक्रेट्स हैं, लिबरल, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाना, जिसमें कई जो है अमेरिका के न्यूज आउटलेट्स भी हैं जिनपे ये ट्रंप इल्जाम लगाते रहे हैं कि वो रिपब्लिकन्स के खिलाफ हैं, वो जो है मेरे खिलाफ हैं। और जिसमें जो बड़े अखबार हैं, सर आपकी पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, एक बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है। सर, जो एडवाइजर है ट्रंप के, उन्होंने हमारे सिस्टर चैनल से बात की और उन्होंने एक बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि ये जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जो हो रहा है, ये ट्रंप को फायदा पहुंचाएगा। वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स ने एक तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो है जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि ट्रंप ने पहले से ही रिपब्लिकन कैंडिडेट्स की तरह जो है 2024 के चुनाव के लिए जो है अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी है। और इन घटनाक्रम से जो रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं, उसमें निश्चित रूप से जो है ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ट्रंप को समर्थन करता है, जो राइट विंग है। और वहां पे वो ट्रंप को जो है मानता है और वो ये उसको लगता है कि ट्रंप या रिपब्लिकन पार्टी जिनको चुनेगी, वो ही देश के जो हित हैं उनकी रक्षा कर सकते हैं। और ये वही लोग हैं जो जॉय बाइडेन के ऊपर हमेशा आक्रमण करते हैं कि वो जो है जैसा अमेरिका को राष्ट्रपति चाहिए वैसे नहीं है वो। और वो निश्चित रूप से अगर अमेरिका की राजनीति देखें, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जिसपे जो है प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ऐसे में अगर ये घटनाक्रम, इसीलिए मैंने शुरू में कहा, ट्रंप सहानुभूति पूरी बटोरने की कोशिश करेंगे अमेरिकी जनता की। ट्रंप अपने आप को शहीद की तरह प्रोजेक्ट करेंगे और इस सारे, हालांकि ये कानूनी प्रक्रिया के तरह। तो सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज, महेंद्र सर आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज ट्रंप इसका लेना चाहेंगे। संजय सर, क्या आपको भी ये लगता है कि जो घटनाक्रम हो रहा है, उनकी गिरफ्तारी, अरेस्ट, सजा का ऐलान, इसका पॉलिटिकल माइलेज उन्हें मिलेगा 2024 में?
नहीं, देखिए ऐसा दो बातें होती हैं यहाँ पर। एक तो पॉलिटिशियन के बारे में कहा जाता है कि जितनी बार वो जेल जाता है उतना उसको फायदा होता है, तो जी। शायद यही फिलॉसफी वो लोग सोच रहे हैं कि अगर वो जेल जाएंगे तो उनको कुछ ना कुछ फायदा होगा। लेकिन दूसरी बात जब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि किस प्रकार से आज मुझे यहाँ पर हैरानी हो रही है कि मुझे अमेरिका और पाकिस्तान में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। अगर पाकिस्तान में जो इमरान के साथ हो रहा था, जिस प्रकार से वो सड़कों पे आ गए हैं, तो right वही point, आज sir. अमेरिका में हो रहा है। तो ये जो बात है, ये एक मैच्योरिटी वाली या जो उस लेवल की जो अमेरिका के जो डेमोक्रेसी है और जो वहां पर इतनी पुरानी डेमोक्रेसी है, वो बात हजम नहीं हो रही है मुझे ठीक तरीके से कि इस प्रकार के लीडर लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक डिवाइड भी है वहां पर, व्हाइट एंड अदर रेसेस का जो डिवाइड भी दिखाता है यहाँ पर कि अगर ट्रम्प है, इसके ज्यादातर फॉलोअर्स जो है वो आप समझिए कि व्हाइट डोमिनेटेड है, और जो टिपिकल कैसे रेड कॉलर रेड नेक व्हाइट जो है एरोगेंस है। मेजर जनरल संजय सोई जी, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि आमतौर पर वो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं तो बनाना रिपब्लिक है, इट्स लाइक अ बनाना रिपब्लिक। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि ऐसी गतिविधियां जब हो रही हैं तो इसका फायदा या नुकसान होने लगेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि ये तो वही बनाना, जैसे मैंने कहा बनाना रिपब्लिक है या पाकिस्तान वाली बात हो रही है यहाँ पर। तो वो बात जो है देखा जाए तो इसका कोई लंबे समय फायदा नहीं होगा। कुछ उनके जो खास समर्थक हैं, खास तौर से जिसको कहेंगे रेड नेक व्हाइट या व्हाइट एरोगेंस वाला जो बात नजर आती है ये कई बार, जिसके ऊपर उन्होंने काम किया है, तो वो बात है। इनको अगर देखा जाए तो कुछ जो ब्लैक्स हैं या ब्राउन्स हैं या मैक्सिकन्स हैं या बाकी ओरिजिन वाले हैं, वो लोग उनको उतना पसंद नहीं करते। वो हमेशा से एरोगेंस वाली बात है, और ये बात लंबे समय तक नहीं चलती है। अल्टीमेटली देश को चलाने के, खास तौर से अमेरिका जैसा देश जो पूरी दुनिया को आज डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, और पूरी दुनिया में चाहे वो यूक्रेन हो, चाइना हो, रशिया हो, वहाँ जो बातें चले रही, यहाँ पर इसके अंदर का अगर हाल देखें तो फिर बहुत ही ठीक है। मेजर संजय, मैं आपके पास लौटूंगा। महेंद्र सर, ये भी दलील दी जा रही है कि ऐसे मामलों में ट्रायल लंबा चलता है, यानी संभावना कम है कि उनको जेल हो। हाँ, देखिए निश्चित रूप से, और इसके बाद पहले भी प्लान है कि वो फ्लोरिडा जाके वहां पे स्पीच देने वाले हैं। तो ये ट्रायल लंबा चलेगा और ट्रम्प पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि इसका किस तरीके से राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। और एकदम ये सही बात है कि जो व्हाइट सुप्रीमिस्ट हैं वो बहुत बड़ी संख्या में जो है ट्रम्प के समर्थक हैं, और ये मतलब जो है वो बहुत एक कह सकते हैं कि एक आक्रामक रूप से जो है ट्रम्प के समर्थन में खड़े हैं, और उनका ये मानना है कि अमेरिका जो है उनका देश है, और इसलिए जो है और वो किसी भी कीमत पे सर मैं जल्दी से अपने सहयोगी मृदुल के पास जाऊं। मृदुल, ताजा अपडेट क्या आपके पास पहुंच रहा है अमेरिका से, जरा साझा करिए। बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी है, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है अमित, क्योंकि वक्त हो गया है। भारतीय समय अनुसार 11:45 का वक्त दिया गया था। ट्रंप को क्रिमिनल चार्जेस फेस करने होंगे, और बड़ी बात यह है कि अभी जो जानकारी आ रही है अंदर प्रोसीडिंग के बाद, कभी भी थोड़ी देर में ये जानकारी है कि थोड़ी देर में फैसला आ सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप जेल जाएंगे या बेल मिलेगी, इस पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, क्योंकि 11:45 का वक्त दिया गया था, और अभी ये जानकारी मिल रही है कि जो तमाम प्रक्रिया थी उसे पूरा कर लिया गया है, और किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप पर फैसला आ सकता है। तो अभी जब लगभग 10:38 का ठीक है, मृदुल आपके पास लौटूं।